जय श्री कृष्णा। मैं कृष्णा दीवानी। आज मैं आपके सामने भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ूंगी, 12वां और 13वां। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 12वां। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं और जो व्यक्ति पार ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ योगी है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक जो मुझको भजते हैं, मुझको स्मरण करते हैं, वे ही उत्तम योगी हैं। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र सभी तरफ समदृष्टि रखने वाले, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंतनीय निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर के अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूछते हैं, उन शरण में आते हैं, उन भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में ही निवास करोगे। इसमें कुछ संदेह नहीं है धनंजय। यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ न हो, तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी नहीं कर सकते तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोक के अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ और फल की इच्छा को छोड़ करके कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति मिलती है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता है, सभी का ही मित्र है, दयादारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो सम्मान जानता है और क्षमाशील है, संतोषी है, स्थिर चित्त इंद्रियों को वश में रखता है, वह निश्चयवान है। जो मुझ में अपना मन और बुद्धि को लगाता है, ऐसा ही मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे न लोगों को भय है न लोगों से जो डरता है। ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से भय, विषाद से रहित है, वही मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में आकर के संतुष्ट रहता है और निष्पाप दुख रहित फल की इच्छा को त्याग करके कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है, वो ही मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे और जो पदार्थ मिले उसी को भोगे और नष्ट होने से कुछ दुखी न हो और कुछ इच्छा न करे, शुभ अशुभ दोनों का ही त्यागी हो, वो ही परम भक्त मेरा प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख समान है और वो वासना से रहित है। जो निंदा और स्तुति को सम्मान जानते हैं, वो ही परम संतोषी है और ये नहीं सदैव यही समझता है कि ये मेरा घर नहीं है। जो भक्तिमय है वह मेरा प्यारा है। जो मुझ में श्रद्धा करके, मुझे मान करके अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण करता है और मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय हैं। इति श्री भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वें अध्याय का माता। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का मातम सुनो। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में एक लंपट रहता था। उसका एक गलत स्त्री के साथ उसकी प्रीति थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में मदिरापान और मांस खाते थे। जो कोई उससे पूछे तो उसको झूठ कहते थे कि हम यहाँ रहते हैं। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी माता की सेवा करता था। एक दिन ब्राह्मण ने देवी की स्तुति, तब देवी माता ने कहा कि प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा।
तब ब्राह्मण ने अपना एक संतान सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझे संतान सुख दूंगी, लेकिन पहले इन दोनों का उद्धार कर लो। ये ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। तब एक दिन भगवान जी प्रसन्न हुए और नारायण भगवान जी गरुड़ पर सवार होकर आए। कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने कहा, इन दोनों का उद्धार कैसे करूं? नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ करो, तब उद्धार होगा। तब उसने ब्राह्मण ने दोनों को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देवदेही छूट गई, वैकुंठ को गए। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति करके धन्यवाद किया। श्री नारायण जी ने ब्राह्मण को कहा, हे पंडित, आज से इस नगरी का राज्य तुझको दिया। इतना कहके वो अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण घर को गया। उस देश के राजा को भी कोई संतान न थी। राजा ने उस ब्राह्मण को भी बुलाया और ब्राह्मण को राज्य देके वो तप करने गया। वन में विरक्त होकर के रहा। विप्र राज करने लगा और उनको संतान नहीं थी, उनको भी संतान हुई। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये गीता जी के 12वें अध्याय का मातम है, जो मैंने सुना वो आपको सुनाया है। इत्य श्री भगवद गीता 12वें अध्याय का मातम समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। अभी मैं 13वां अध्याय का पाठ करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 13वां। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्ते, यह शरीर है ना, क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वो ही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, क्षेत्र का प्रभाव क्या है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों में ये अलग अलग इनका वर्णन किया हुआ है। ब्रह्म सूत्र में पदों में यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति और इसके सब समूह। संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मानो पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के वश में विरक्त, अहंकार रिक्त, अहंकार बिना, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति नहीं होना और अपने को सुखी दुखी न मानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहते रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराट, सदा स्मरण रहना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है और वो आदि रहित, भरों से भरा, अकथनीय होने से सत्य और न असत्य कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण है। सुख, नेत्र, सिर और मुख और कान है। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर इनके यहाँ कोई इंद्री नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, सबका वो जो आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, वह सब भूतों के बाहर भीतर है, तो भी चर और अचर है। जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो भी दूर है और वो निकट भी है। जिसके विभाग से नहीं होते, वह जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है और समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला ही ज्ञेय है। वह अंधकार से पड़े ज्योतिषमान पदार्थों की ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ सबके हृदय में निवास करता है।
इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय इसको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य रहता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम और अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में अजन्मा, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा, उसे परम पुरुष भी कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जानता है। उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो, पुनः जन्म उनका नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से, कोई कर्म योग से अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर के वो ज्ञान पाते हैं और श्रद्धा से सुनकर वो भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर और जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता है। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप में स्थिति परमेश्वर को देखे, अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वो उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा जो सब कर्म होते हैं वह आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के रूप में एक ही रूप में सबको देखता है, उसी का उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को पाता है। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, उसमें लिप्त रहता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर, सभी यहाँ पे व्याप्त होने पर किसी से मिलता नहीं, उसकी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी उसमें लिप्त नहीं होता। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य सारे लोकों को प्रकाशवान करता है, वैसे ही क्षेत्र समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद पाते हैं और भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे ही मेरे परम पद को पा लेते हैं। इति श्री उपनिषद गीता का सुनिश्चित ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। अभी आप 13वें अध्याय का महात्म मैं पढ़ती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश में हरि नामक नगर था। वहाँ पे एक व्याभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन उस पुरुष को उसने वचन दिया कि अमुक स्थान पर मैं तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर वह पुरुष नहीं मिला। सांझ पर गई, तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर के पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिल गया। दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया और गणिका को खा लिया। तब देवदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको चंडालिनी का जन्म दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग करके चांडालिनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह फिर नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा है और उसने भी वो सुन लिया। अध्याय पढ़ के भोग पाया और तो तुरंत वह चांडालिनी के प्राण छूट गए और वह उसने देह दे ही पाई। आकाश से विमान आए और उसने फिर साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त भी दो तो उसका भी उद्धार हो जाए। तब संत द्वारा उस सिंह को भी गीता माता का पाठ का फल देने से उसकी भी देह छूटी और देव देही पाई। दोनों विमानों पर चढ़कर वैकुंठ को गए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का मातम है। जो प्रीति के साथ पढ़ते हैं उनका फल कहा नहीं जाता। जो अनजाने में भी पढ़े तो उनको परम धाम जरूर प्राप्त होता है। इति श्री भगवद गीता 13वें अध्याय का मातम समाप्त हुआ।